Hey everyone, myself Ekta Sharma and I welcome you all Mission KVS, and this is a video about plan, जिसको हिंदी में बोलते हैं परियोजना या फिर योजना। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि प्लान में एज ए टीचर क्या क्या आता है। ठीक है, प्लान क्या होता है? टू डिटरमाइन प्रायर टू व्हाट इज़ टू डू इज़ कॉल्ड प्लान। पहले से ही निर्धारित करना कि हमें आगे आने वाले समय में क्या करना है, तो वही क्या होता है? प्लान होता है। बाय प्लानिंग देयर इज सीक्वेंस इन द वर्क, देयरफॉर टू मेक द टीचिंग एंड ट्रेनिंग पर्पसफुल इट इज़ एसेंशियल टू बी इट प्लान। प्लानिंग से क्या होता है कि जो हमें वर्क करना है वो एक सीक्वेंस हो जाता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो अकॉर्डिंग टू प्लान जैसा हमने प्लान बनाया है। तो इसीलिए क्या है, टीचिंग में ये बहुत ही पर्पसफुल होता है और ये ज़रूरी होता है कि ये पहले से ही प्लान हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग प्लान। तो एज अ टीचर और तो टीचिंग प्लान में क्या क्या आता है? टीचिंग प्लान इज़ द pre-made outline for the teaching work to be done according to R.A. Davis. Teaching plan is the plan made by the teacher by which the teaching objectives are achieved. टीचिंग प्लान क्या है? एक प्री मेड आउटलाइंस होती हैं जो भी हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करनी है या करानी है। ठीक है, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड हो गया वो टीचिंग प्लान। अकॉर्डिंग टू आर ए डेविस ने बोला है कि टीचिंग प्लान इज़ द प्लान मेड बाय द टीचर बाय विच द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। जब भी हम कुछ कराने जाते हैं तो उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टीचर इसको बनाता है अपने टीचिंग प्लान को, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगा अपना टीचिंग प्लान। ठीक है, उसके बाद according to J.L. Marshall, plan should be thought as a thought and increase, hence there should be given suitable place in teaching. ये according to Marshall एक definition है टीचिंग प्लान की। एंड नाउ टीचिंग प्लान जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसके अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान को अगर देखते हैं तो टीचिंग प्लान इज़ द प्री प्लान वर्क इन विच द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ टीचिंग प्लान इन ऑर्गेनाइज्ड वे। जो टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि जो हमारा सब कुछ है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, कुछ कोई उथल पुथल नहीं होगा। हम एक क्लास में रूम में जाने से पहले ही अपना प्लान हमारे पास है कि हमें क्या कराना है, तो बहुत ही अच्छे सिक्वेंशियल ऑर्डर में और क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा सब कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से होगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्लान, जिसको हिंदी में बोला जाता है निर्देशात्मक प्लान। तो वो क्या है? इंस्ट्रक्शनल प्लान इज ए प्लान टू गेट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शनल प्लान क्यों बनाया जाता है? कुछ ये क्वेश्चंस को इनके आंसर पाने के लिए कि व्हाट टू टीच, वाई टू टीच एंड हाउ टू टीच। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसके हमें इंस्ट्रक्शनल प्लान के थ्रू इनके आंसर मिलते हैं। ठीक है, टू गेट आंसर, इन सब के आंसर के लिए ए टीचर शुड प्रिपेयर ए प्लान। फिर इसीलिए टीचर क्या करता है, इनके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाता है बिफोर गोइंग टू teaching a class. He also known the objective to teaching of subjects. ठीक है, क्लासरूम में जाने से पहले कि क्या पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शनल प्लान के अंदर एक टीचर निर्धारित करता है। ठीक है, और उस कंटेंट से रिलेटेड उसे ऑब्जेक्टिव्स भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट, यूनिट प्लान, इकाई योजना। हम जब छोटे थे तो हमारी बुक्स में भी होती थी यूनिट 1, यूनिट 2 और उसके अंदर चैप्टर्स होते थे, तो वही क्या है, एक यूनिट है। तो यूनिट प्लान क्या होगा? यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट मीन्स द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज। द बेस ऑफ यूनिट प्लान इज द साइकोलॉजिकल बिकॉज द फैक्ट्स व्हेन रिलेटेड टू वन साइड आर मीनिंगफुल। जो यूनिट प्लान होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्या होता है? अब द मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान इज टू थिंक इन एडवांस इन द लाइट ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग साइंस टू ब्रिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर, हैज इट इज क्लियर दैट मेकिंग यूनिट प्लान इज साइंटिफिक प्रोसेस whose aim is to organize the teaching learning situation in an organized form. In unit plan there is integrity of the subject matter that is based on the full experience in itself.
ठीक है। अगर हम इसकी सिंपल सी मीनिंग जानते हैं तो यूनिट प्लान क्या हो जाएगा, बहुत सारे चैप्टर्स का एक इंटीग्रेशन हो जाएगा और उसी से रिलेटेड हमें एक यूनिट प्लान बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमने सिविक्स का सब्जेक्ट लिया, SST सब्जेक्ट लिया, तो उसकी हम एक पूरी यूनिट को लिखेंगे और उसके अंदर आने वाले कंटेंट को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो पूरा हमारा एक यूनिट प्लान बन पाए, नॉट चैप्टर वाइज, दैट इज़ यूनिट वाइज। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NCERT। अब NCERT ने क्या बोला है यूनिट प्लान के लिए, वही यूनिट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल वे विच गिव्स नॉलेज इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। एक इंस्ट्रक्शनल वे है यूनिट में, भाई हमें पहले ये फिर ये और फिर ये आएगा हमारे चैप्टर में, ठीक है। उसी से क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमें नॉलेज मिलती है यूनिट्स के थ्रू। नेक्स्ट है एम्स क्या है यूनिट प्लान के, उद्देश्य क्या है। टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट मैटर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जो कंटेंट मैटर है, एक टीचर एक स्टूडेंट्स के बारे में जानता है तो उन्हीं के नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें यूनिट प्लान तैयार करना है। टू मेक द सब्जेक्ट मैटर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फॉर लाइफ। टू गिव द डेली लेसन प्लान ए प्लान बेस्ड। एसेंशियल फॉर यूनिट प्लान, क्या जरूरी है इकाई योजना के लिए। द कंट्रोल मैथड मस्ट बी डिवाइडेड इन यूनिट्स। इन द यूनिट द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉलेज। द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टू मच एम्बिशियस, अचीवमेंट ऑफ दैम इज डिफिकल्ट। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होने चाहिए कि हाँ ये भी अचीव कर लेंगे, ये भी अचीव कर लेंगे, ये भी अचीव कर लेंगे, और जिससे कि उन्हें पाना ही हार्ड हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए, ठीक है। टीचिंग पॉइंट शुड बी रिटन इन शॉर्ट। जब हमारा यूनिट प्लान बनता है तो एक टीचर को अपने टीचिंग पॉइंट शॉर्ट में बनाने चाहिए ताकि वो पढ़ाते टाइम अच्छे से उनको देख पाए और उसी के अकॉर्डिंग वो अच्छे से चल पाए। इन एवेल्यूएशन टेक्निक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड बी इन्वॉल्व। जब एक टीचर एक बच्चों को अपने इवेल्युएट करता है तो उसमें उसके प्लान में कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान की क्या महत्वता है, क्यों महत्वपूर्ण है एक यूनिट प्लान। यूनिट प्लान इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ सिस्टमेटिक प्लान ऑफ अ टीचिंग मटीरियल। सेम वही एक सिस्टमेटिक प्लान है। इट इज़ हेल्पफुल इन ब्रेकिंग ऑफ द होल कंटेंट। ये क्या है, पूरे कंटेंट को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर उसको अच्छे से समझने योग्य बनाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द क्लास लेसन प्लान ईजी। जब हमारे पास पूरा यूनिट प्लान है तो उनमें से लेसन प्लान बनाना भी ईजी हो जाता है। What is helpful in making the unit test paper। और ये क्या है, यूनिट टेस्ट पेपर में भी बहुत ईजीली हमें बहुत ही आसानी से कंटेंट दे देता है, ठीक है। हमारे पास यूनिट प्लान है तो यूनिट टेस्ट बहुत ईजीली बना पाएंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट प्लान, एक छोटी सी चीज़ है, एक कंटेंट बेस्ड होता है और एक होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। कंटेंट बेस्ड में क्या है, बेस्ड ऑन टॉपिक, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन सम बेस एस्पेक्ट्स। एक्सपीरियंस बेस्ड में क्या होता है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन नीड्स। तो एक्सपीरियंस बेस्ड में तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है ही, ठीक है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, बेस्ड ऑन नीड्स, और ये कंटेंट बेस्ड होता है, ठीक। उसके बाद डीमेरिट्स, भाई इसके क्या डीमेरिट्स हैं। व्हेन वी टीच अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्लान आवर टीचिंग इज़ मैकेनाइज्ड। हमारी जो टीचिंग होती है वो मैकेनाइज्ड हो जाती है कि हमें उसी के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। टू प्रिपेयर द यूनिट प्लान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड। ये भाई यूनिट प्लान तैयार करना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से एकदम साइंटिफिक प्रोसेस है। तो किसके बाद क्या आना है और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो भी एक बहुत ही एज ए टीचर एक चुनौती होती है अपने आप में, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। सिलेक्शन ऑफ जनरल एम्स, सिलेक्शन ऑफ यूनिट डिवीजन, डेवलपमेंट ऑफ यूनिट डिवीजन, जो हमने यूनिट डिवाइड कर लिए हैं उनको अच्छे से अब डेवलप करना है कि क्या किस में कराना है। प्रिपरेशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए यूनिट, प्रोवाइडिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए बनाना है। मेजरिंग और इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस, सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक एंड टीचिंग मटीरियल, ठीक है, जो कि किसने दिए हैं, थॉमस रिस्क के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद ये हमारी वीडियो थी प्लान। उसके बाद हमारी एक आएगी लेसन प्लान, ठीक है, वो अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है तो हमारी उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी। एंड आई होप कि आपको कुछ जो आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, डेवलप हुई होगी और इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से बना लोगे अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है। क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, फैक्ट बेस्ड बहुत कम होते हैं। और फैक्ट बेस्ड पे ऐसे पूछे जाते हैं डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, अदरवाइज़ तो वो
हमारे क्या अप्लाई हुआ हमारी रियल लाइफ में, वैसे ही एज ए टीचर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. सो थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट. थैंक यू.